नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध जारी है। पिथौरागढ़ में आज भी युवाओं ने अग्निपथ का विरोध किया। साथ ही उन्होंने सेना भर्ती की लिखित परीक्षा को जल्द कराने की भी मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। आज हल्द्वानी में भी युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों युवाओं का सैलाब सड़कों पर उतर आया। इन प्रदर्शनकारी युवाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के लाठीचार्ज करते ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए। अग्निपथ योजना को लेकर हमने पिथौरागढ़ के कुछ युवाओं, सेना भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों और कुछ पूर्व सैनिकों से बात की है। आइए अग्निपथ योजना को लेकर किसका क्या कहना है सुनते हैं। जो हमारा 2 साल से रिटर्न नहीं हो रखा है अब तक, तो रिटर्न हमारा कराना चाहिए, क्योंकि अभी टीओटी जो हमारी जो लागू हुई है वो हमारी जून से लागू हुई है। तो जो जून के बाद जो भर्ती होगी सिर्फ उन्हीं पे टीओटी लागू नहीं चाहिए, और जो उससे पहले हमारे जो रिटर्न टेस्ट बाकी है हमारे रिटर्न टेस्ट करानी चाहिए सरकार ने। मैं अभी छोटा हूँ, मेरी एज नहीं है, तो मैं पहली भर्ती जाऊँगा इस बार। जो मेरे दादा लोग हैं, मेरे से सीनियर लोग हैं जिनका रिटर्न बचा था, उनके साथ मतलब बहुत बेकार हो रखा है ये। 2 साल से कोशिश में थे। कई लड़कों ने तो ये रिटर्न निकाल देंगे करके कोई दूसरी चीज़ का फॉर्म भी नहीं भरा है, तो उनके लिए दिक्कत है। प्लस जो लड़के ओवर एज हो गए हैं उनके लिए दिक्कत है। और ये टीओडी जो 4 साल की है सर, इसमें भी जो लड़के सोच रहे थे कि अपनी जान लगा देंगे आर्मी के लिए, अपनी उम्र आर्मी में काटेंगे, उनके लिए दिक्कत है सर मतलब कुल मिला के सरकार ने बेकार कर दिया है। बहुत ही निराशाजनक है और इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा है कि 4 साल के लिए हम एक युवक को रखेंगे और 4 साल के बाद वो घर आ जाएगा। तो आप ये बताइए, आज वैसे इतनी बेरोजगारी है, आज उत्तराखंड सरकार कहती है कि हम 4 साल के बाद हम रखेंगे। आज ये बताएं कि इनने कितने पद रिक्त थे उन पे परीक्षाएं कराई है, और परीक्षाएं होने के बाद भी आज लगातार कभी पेपर लीक हो जा रहा है। युवा तो वैसे ही परेशान है। 2-2, 3-3 सालों तक एक परीक्षा है जो सरकार नहीं करा पा रही, और आज वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जब आर्मी से बंदा वापस घर आएगा वो उसको हम तैयारी कराएंगे और वो दूसरी नौकरी करेगा। तो ये बहुत ही गलत है। मान लो मैं 17 साल की उम्र में भर्ती हो जाता हूँ और 22 साल की उम्र में घर आ जाता हूँ, तो सरकार ने मतलब जो भी ये सोचा, जिस तरीके से भी ये सोचा, मुझे नहीं लगता कि एक युवा होने के नाते अगर मैं होता सपोज, तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब इस भर्ती में जाता और 4 साल के बाद घर आकर के, या मैं वहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग सीख करके और लड़ाई के बारे में सीख करके, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट लाइफ में मेरी वो कहीं भी काम आने वाली चीज़ें नहीं थी। देखिए सर, आर्मी की अगर बात कहूँ तो जब हम लोग रिक्रूट हो गए, जब ट्रेन सोल्जर बन के अपने यूनिट्स में जाते थे, तो 5 साल तक हमें एज ए रिक्रूटी यूनिट में डील किया जाता था। सेकंड लाइन पे हमें रखा जाता था, और फ्रंट लाइन पे जो काम जो मैच्योर्ड लोग होते थे उनके हैंडओवर होता था। आज जब ये बोला जाता कि 4 साल में एक ट्रेन सोल्जर बन के भी जाएगा, अपनी सर्विस दे के वापस आ जाएगा, तो देश की सुरक्षा कितना उनके हाथों में सुरक्षित होंगी, ये एक सोचने का विषय है। इतने बड़े एक योजना को इतने शॉर्ट टर्म पे बिना, मुझे लगता है कि हर किसी के राय के बिना इम्प्लीमेंट कर जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा मानकों के साथ एक संदेह पैदा करता है। मेरे ख्याल से जो सरकार ने एक नई स्कीम लाई हुई है टीओडी, वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अच्छी पहल है। लेकिन जहाँ तक लगता है जिस हिसाब से पूरे देश में इसके एजिटेशन हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, इसमें मैं मानता हूँ कि सरकार ने इसको सही तरीके से समाज के सामने और बच्चों के सामने सही तरीके से नहीं रख पाई है। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, उसमें सिर्फ 1.5 पेज का इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है। उसमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं कर रखी है। जो भी चीज़ें हमें समझ आ रही हैं वो सब हमें सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से आ रही हैं या नेताओं के द्वारा बोली जा रही हैं कि जब ये बच्चे 4 साल बाद वापस आएंगे, अपने घर वापस आएंगे, तो इनको BSF में या CAPF में इनको हम नौकरी देंगे, इनको पूर्व सैनिक का दर्जा देंगे, या उनको फिर जो ईजी लोन हम मुहैया कराएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। अगर हम मानते हैं कि जैसे नेता लोग कह रहे हैं या फिर जिस हिसाब से अपने न्यूज़ चैनल में आ रहा है, अगर ऐसा है तो फिर ये टीओडी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कोई आज की तारीख में अगर 100 में से 10 बच्चे जहां फ़ौज में भर्ती हो पा रहे हैं, टीओडी के आने पर लगभग 40-50 बच्चे भर्ती हो पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सपना पूरा हो पाएगा। और जैसे ही 10th वाला बच्चा मान लिया फ़ौज में भर्ती होता है 17.5 साल की उम्र में, तो फ़ौज उसको 12th कराएगी वहाँ से। बहुत अच्छी बात है इसमें। 12th वाला बच्चा चाहता है कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, तो इन 4 सालों में आर्मी उसको टीओडी के रहते रहते ग्रेजुएशन भी करवाएगी, जो अच्छी चीज़ है। जब सिविल में आएगा बच्चा तो उसके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार का ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये बहुत अच्छी पहल है, बट इसको सही तरीके से सरकार सामने नहीं रख पा रही है। पिथौरागढ़ पुलिस ने वीडियो के माध्यम से समस्त युवाओं से अपील की है कि किसी के भड़कावे में आकर हिंसक प्रदर्शन न करें।
तथा संविधान के विरुद्ध जाकर कानून व्यवस्थाओं का उल्लंघन न करें। किसी को विरोध करना है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेकर चिन्हित धरना स्थल में शांतिपूर्वक अपना विरोध जताएं। इसके अलावा पिथौरागढ़ पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि कानून व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने वालों को वीडियोग्राफी, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म और सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। नन्ही चौपाल द्वारा 7 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु नगर पिथौरागढ़ में आगामी 20 जून से 25 जून तक 6 दिवसीय निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों हेतु क्राफ्ट, थिएटर, डांस, माइंड गेम्स, अबेकस, ड्राइंग, ऐसे, स्पीच, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग सहित विभिन्न क्रियाकलापें सिखाई जाएंगी। आगामी 20 से 25 जून के बीच नन्ही चौपाल द्वारा एक 6 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। उसमें कोई भी बच्चा प्रतिभाग कर सकता है। आयु सीमा इसमें 7 से 14 वर्ष के बीच रखी गई है और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज़ को अलग अलग दिन आमंत्रित किया गया और उनसे यकीनन हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कार्यशाला से ज़रूर कुछ एक ऐसा चीज़ निकल कर आएगा जो बच्चों के लिए बेहद रचनात्मक रहेगा, ऐसा मेरी आशा है। और करीबन 40 से 50 बच्चों के लिए अभी एक कार्यशाला जगह के हिसाब से डिज़ाइन की गई है और दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप अपना नामांकन सुनिश्चित कर सकते हैं और आगे की बहुत सारी चीज़ों को हम फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताएंगे। और फिलहाल इसका पता है टकाना में निकट बटरफ्लाई प्ले स्कूल के सामने नन्ही चौपाल का जो स्टूडियो है वहाँ पर कोई एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी 20 से 25 जून के बीच। बीते बुधवार को बिरेना के सिंगोली गांव में तेज हवा और अंधड़ के कारण एक घर के छत का एक हिस्सा टूटकर घर के एक सदस्य चंदनगिरी के पैरों पर जा गिरा, जिससे चंदनगिरी के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। परिजनों ने प्रशासन से इलाज हेतु उचित मुआवजा देने की मांग की है। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने नगर पिथौरागढ़ में मांस विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें अपनी दुकानों में जाली युक्त दरवाजा लगाने, काला शीशा लगाने, मांस को ढककर रखने तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। बच्चों में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाने हेतु यूनिवर्सल बुक सेलर पिथौरागढ़ द्वारा केंद्रीय विद्यालय में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकाशकों की सैकड़ों पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। स्कूल की प्रिंसिपल कमला निखुरपा ने बच्चों को डिजिटल दुनिया में भी किताबों की अहमियत के बारे में जानकारी दी। आदि कैलाश यात्रियों का नवा दल कल धारचूला से आदि कैलाश के लिए रवाना होगा। अभी 1 महीने के भीतर 3200 लोग आदि कैलाश की यात्रा कर चुके हैं। कोविड के बाद शुरू हुई आदि कैलाश यात्रा से धारचूला में वाहन स्वामियों, होटल व्यवसायियों तथा होमस्टे स्वामियों के चेहरे में मुस्कान देखने को मिल रही है। मानस अकेडमी पिथौरागढ़ में शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए छात्र कैबिनेट का गठन हुआ। कैबिनेट के लिए हेड बॉय, हेड गर्ल सहित 68 पदाधिकारी चुने गए। इस दौरान अकेडमी के संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने छात्र छात्राओं को उनकी जिम्मेदारी बताई। पिथौरागढ़ में आधुनिक लॉन्ड्री मशीनों द्वारा हर प्रकार के कपड़ों की धुलाई का एकमात्र स्थान श्रेष्ठ वॉश ड्रायर्स एंड ड्राई क्लीनर्स निकट दिगारी कॉम्प्लेक्स, वड्डा रोड, सिलथाम, पिथौरागढ़। ग्राहकों का सबसे पसंदीदा चश्मों की दुकान बॉम्बे ऑप्टिशियंस निकट राजा होटल, पिथौरागढ़। गर्मियों में सनग्लासेस पर आकर्षक ऑफर, एक बार जरूर विजिट करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।